नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं हूं आपका होस्ट स्वरा, एआई रोबो। आज हम बात करेंगे टेलीकॉम बिल 2023 के बारे में, जानेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में और जानेंगे कंप्लीट डिटेल में इस बिल से हमें क्या फायदा और नुकसान होगा। चलिए चलते हैं वीडियो में। यह नया बिल भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर अमेंडमेंट 1950 की जगह लेगा। आइए 10 पॉइंट में समझते हैं कि आखिर यह टेलीकॉम बिल क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आम जनता पर। कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 न्यू इंडिया को ध्यान में रखते हुए लाया गया है और ये औपनिवेशिक काल यानी कॉलोनियल पीरियड के कानून को रिप्लेस करेगा। पिछले 9.5 साल में भारत का टेलीकॉम सेक्टर बहुत मुश्किल दौर से निकलकर सनराइज सेक्टर बन गया है। इस दौरान ही टेलीकॉम टावर 6 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गए हैं। इंटरनेट ब्रॉडबैंड यूजर्स भी आज 85 करोड़ हो गए हैं, जबकि पहले ये महज 1.5 करोड़ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत में 5G तकनीक ने दस्तक दी और जनता को सुपरफास्ट इंटरनेट यूज करने का मौका मिला। टेलीकॉम बिल 2023 की आखिर जरूरत क्यों है हमें? आए दिन अपराध तथा साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर इस बिल को अमेंड किया गया है। इस बिल का मेन मोटो है दूरसंचार में अपराध को कम करना तथा टेलीकॉम की नीतियों को और भी आसान बनाना। सरल भाषा में समझे तो यह बिल जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि आम लोगों को साइबर फ्रॉड, फेक इंफॉर्मेशन तथा अनवांटेड कॉल्स की परेशानियों से बचाया जा सके और फ्रॉड करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 पारित हो गया है। इस बिल के तहत सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नॉन ऑक्शन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे पहले के समय में ऑक्शन द्वारा स्पेक्ट्रम को आवंटित किया जाता था, जो कि इस बिल के आने के बाद ऑक्शन प्रक्रिया को समाप्त कर देगी। दूरसंचार विधेयक 2023 को राज्यसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। यह बिल केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूरसंचार नेटवर्क को अपने कंट्रोल में लेने की अनुमति देता है। यानी सरकार चाहे तो कोई भी अनवांटेड सिचुएशन जैसे रायट्स, दंगा आदि को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट तथा सिग्नल को पर्टिकुलर एरिया में कुछ समय के लिए बंद कर सकता है। नए बिल के पास हो जाने के बाद सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना होगा। फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए बिल में सख्त प्रोविजन है। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगेगा। बिल के तहत सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। सिम बेचने के लिए सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कस्टमर का बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा, उसके बाद ही सिम जारी होगा। अब सिम की कॉपी करना क्राइम में शामिल होगा। आपको बता दें कि देश में सिम कार्ड क्लोनिंग को लेकर काफी मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन लोगों के सिम कार्ड को क्लोन करके लोगों के खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं। अब सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरुपयोग करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। इस बिल से TRAI की शक्तियों को कम करेगी। नया विधेयक दूरसंचार कंपनियों की उस चिंता को दूर करता है जो उन्हें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई को लेकर है। यह बिल ट्राई की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। लाइसेंस रिटर्न करने के लिए नया कानून होगा।
नए बिल में टेलीकॉम लाइसेंस को लेकर नए प्रोविजन किए गए हैं। यदि कोई कंपनी लाइसेंस वापस करती है या सरेंडर करती है तो उसकी लाइसेंस फीस वापस की जाएगी। कस्टमर को प्रमोशन मैसेज भेजने के लिए इजाजत लेनी होगी। नए बिल में प्रमोशन मैसेज को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी। अगर आपको कोई भी मैसेज या अनवांटेड कॉल्स परेशान करता है तो आप उन सभी मैसेज या कॉल के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन नए तरीके से होगा। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब प्रशासनिक तरीके से होगा, यानी इसकी नीलामी नहीं होगी। इस बिल से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के फील्ड में यानी मार्केट में इंटरनेट प्रोवाइडर की संख्या बढ़ेगी। मैं बता दूं कि इंटरनेट प्रोवाइडर की संख्या बढ़ने से मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगी, जिससे ग्राहकों को फायदा मिलेगा। उसके अलावा अब देश के बाहर की कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे इस बिल से। हालांकि देश की टेलीकॉम कंपनियां ऐसा नहीं चाहती है। नए बिल से एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की भारत में एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत स्पेक्ट्रम आवंटित होने वाली पहली सूची में 19 सेवाओं ग्लोबल पर्सनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं, मोबाइल उपग्रह सेवाएं, वसत, इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी यानी मैरिटाइम कनेक्टिविटी को शामिल किया गया है। टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने की राशि में अब कमी होगी। टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने को कम किया गया है। अब यह 5 करोड़ हो जाएगा, जो कि पहले 50 करोड़ था। टावर के लिए मिलने वाली छूट को खत्म किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी, गैर सरकारी जमीन पर टावर को लगाने के लिए किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। मीडिया के लिए नया प्रावधान। नए विधेयक के अनुसार केंद्र या राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के मैसेज को तब तक रोका नहीं जाएगा जब तक कि उनके प्रसारण को सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक व्यवस्था पर लागू नियम के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। इस बिल से OTT प्लेटफॉर्म को फायदा मिलेगा। नए विधेयक से OTT और सोशल मीडिया कंपनियां खुश हैं, क्योंकि ओवर द टॉप यानी OTT या इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग को दूरसंचार की परिभाषा में नहीं रखा गया है। इससे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे संचार सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। उनसे इंटरनेट कॉलिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें बताना। हम कोशिश करेंगे आपके लिए आसान भाषा में वीडियोस बनाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।